आयरा जब भी कामयार को खुद को संभालता हुआ देखती, इसका दिल और बेचैन हो जाता था। कामयार की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो आयरा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसी रात उसके दिल में कामयार के लिए एक नई मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। मगर अगली सुबह हालात और संगीन हो गए। सुबह खावर अपने घर वालों के साथ अरफान साहब के घर रिश्ता लेकर आ गया। खावर एक बावकार, कम गो और सलझा हुआ डॉक्टर था। अरफान साहब को रिश्ता पसंद आ गया। जब आयरा से पूछा गया तो उसने सिर्फ अपने अबू की खुशी के लिए हां कर दी, लेकिन इस वक्त उसका दिल किस तरफ था कोई न समझ सका। कमरे में आते ही आयरा टूट गई। उसे चारों तरफ कामयार ही नजर आ रहा था। इसकी बातें, इसकी फिक्र, इसकी तकलीफ। उसे यकीन था कि कामयार उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मगर आज हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। अगले दिन इश्तियाक ने कामयार को बताया कि आयरा की बात पक्की हो गई है। खबर सुनते ही कामयार का हवास कायम न रहा। मंगनी वाले दिन वो सीधा आयरा के घर जा पहुंचा। उसने अरफान साहब के सामने खड़े होकर कहा, मैं आयरा से बात करना चाहता हूं, मैं उसे यूं जाने नहीं दे सकता। पूरे घर में हंगामा मच गया। अरफान साहब गुस्से से कांपते हुए पुलिस को बुला लेते हैं। कामयार बार बार आयरा का नाम लेता रहा मगर कोई नहीं सुनता था। इस रात उसे हवालात में बंद कर दिया गया। यह खबर सुनते ही कामयार के अबू थाने पहुंचे। उन्होंने बेटे को निकलवाया और सख्त गुस्से से कहा, एक लड़की के लिए उतना तमाशा, यह तुमने बहुत नीचा कदम उठाया है। कामयार ने सिर्फ एक बात कही, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। घर आते ही उसकी मां ने भी साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका, यह हम सब का फैसला है। लेकिन पहली बार कामयार ने अपने घर वालों की खुलकर मुखालिफत की। अगर मेरी शादी आयरा से नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगा, मगर सबने उसके लफ्जों को जज्बाती ड्रामा समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन कामयार ने आयरा को यूनिवर्सिटी के बाहर रोक कर कहा, आयरा, यह शादी मत करो, तुम जानती हो मैं तुमसे। इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सब कुछ बदल गया। जब फलक को पता चला, वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची और फौरन आयरा को फोन किया। हचकियों में रोते हुए कहा, आयरा, कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है। आयरा के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। कामयार उसे बेहोश और टूटा हुआ मिला। इस पल उसे एहसास हुआ कि अपनी जुद में वो सब कुछ खोती जा रही थी। कुछ वक्त बाद कामयार को होश आया तो आयरा उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में पुछतावा। उसने कामयार का हाथ पकड़कर कहा, कामयार, मैं तुमसे माफी चाहती हूं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, बस हिम्मत नहीं थी। कामयार की आंखों में वो रोशनी लौट आई जो काफी अरसे से बुझ चुकी थी। चंद दिन बाद कामयार अपने घर वालों के साथ दोबारा आयरा के घर रिश्ता लेकर गया। माहौल सख्त था, मगर इस बार कामयार पूरी सच्चाई के साथ आया था। अरफान साहब ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कामयार, अगर तुम आयरा को परेशान नहीं करोगे तो मैं ये रिश्ता कबूल करता हूं। कामयार ने सिर झुकाकर कहा, मैं उसे पूरी जिंदगी इज्जत दूंगा। यों रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिन में उनकी शादी का दिन आ पहुंचा। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने पूछा, आयरा बिनती अरफान, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा ने धीरे मगर यकीन के साथ जवाब दिया, कबूल है। कामयार ने भी मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। निकाह हो गया। दोनों एक दूसरे के हो गए। घर आते ही कामयार ने आयरा के हाथ में एक चमकती हुई डायमंड रंग रखी और धीरे से कहा, आयरा, आई लो यो। आयरा ने आंखों से जवाब दे दिया। कुछ दिन बाद एक और खबर मिली। कामयार को पता चला कि फारिया सदमे से अपना होश खो बैठी है। इसके लिए उन दोनों का साथ बर्दाश्त से बाहर था। उसे इलाज के लिए मेंटल फैसिलिटी भेजना पड़ा। कामयार ने सिर्फ एक बात कही, आयरा, वो मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा है। और इस बार आयरा ने उसका हाथ इतनी मजबूती से थामा जैसे छोड़ने का सवाल ही नहीं था।